इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉर्बिट्रेट 5 mg टेबलेट के बारे में। हालांकि ये 10 mg में भी आती है, तो 5 mg हो या 10 mg, इसके अंदर आता है आइसोसोर्बाइड। इसके बारे में क्या होता है, किस कंडीशन में व्यक्ति को दिया जाता है, कैसे इसका डोज होती है, इसका साइड इफेक्ट क्या होता है जब इसका यूज करते हैं, और क्या बाद में बंद हो जाता है नहीं होता, सब कुछ समझेंगे। तो भैया आइसोसोर्बाइड एक हाई प्रिस्क्राइब दवा होती है, ये ऐसे नहीं दी जाती, काफी ज्यादा चेकिंग करके व्यक्ति को दी जाती है। जब डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हो तभी दी जाती है। हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, हालांकि एमबीबीएस डॉक्टर भी कर सकते हैं। तो ये अबट कंपनी का आता है और दूसरी कंपनी का भी आता है, कोई भी ले सकते हैं। आइसोसोर्बाइड इसके अंदर होना चाहिए। तो बेसिकली आइसोसोर्बाइड जो होता है ये हार्ट से रिलेटेड एंजाइना की प्रॉब्लम में चलता है, यानी चेस्ट पेन होना, छाती में दर्द होना। चेस्ट पेन अगर हार्ट के प्रॉब्लम के कारण हो रहा ना तभी दी जाएगी, ऐसे नहीं। कोई गैस्ट्रिक का दर्द भी हो सकता है, ऐसे नहीं दी जाएगी। व्यक्ति को ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, हार्ट की प्रॉब्लम है उसको, या फिर हार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन होता है, हार्ट की दवाई भी खा रहे हैं उसके बावजूद अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो वहाँ पर फिर डॉक्टर इसको देंगे। ये क्या करता है, ये ब्लड वेजल्स जो नसें होती ना, जो खून को हार्ट में पंप लेके जा रही है खून को, और ऑक्सीजन को, फेफड़ों से शुद्ध ऑक्सीजन को हार्ट को देता है, जो कि हार्ट की डाइट होती है, ठीक है। तो उस ऑक्सीजन के ये फ्लो को बढ़ा देता है नसों को चौड़ा करके, जिससे कि व्यक्ति को तुरंत आराम मिल जाता है और वो रिलैक्स हो जाता है। तो चेस्ट पेन का कारण बनता है नसों में सिकुड़न होना, नसों का चिपकना, जो चेस्ट पेन का कारण बनता है। कम ऑक्सीजन आना, कम खून जाना। तो ये क्या करता है, ये खून के फ्लो को बढ़ा देता है नसों को चौड़ा करके, इसलिए इसको चेस्ट पेन में दिया जाता है। अब वो अलग बात है कि ये इसकी डोज कभी कभार हो सकती है या तो कुछ दिन के लिए लगातार हो सकती है, लेकिन इसके साथ साथ हार्ट की दवाइयाँ जो चली होगी ना, जो कोलेस्ट्रॉल की होगी, बीपी की होगी, वो तो साथ में चलेगी ही चलेगी। ये दवा हमेशा अपने पास रखिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत है, कभी भी दिक्कत हो तो जीभ के नीचे एक रखिएगा। जीभ के नीचे रखने से ये तुरंत काम करती है, ब्रेन में घुल जाती है। तो पानी के साथ मत लीजिएगा, जीभ के नीचे रख के इस गोली का यूज कीजिएगा। अपने हमेशा घर पे या अपने पास जेब में रखिएगा। 5 mg में दिया तो 5 mg में, या 10 mg में दिया तो 10 mg में। तो ये चेस्ट के पेन को कम करने का काम करती है। तो हो सकता है इसको रोजाना ना लेनी पड़े, कभी इमरजेंसी होने पर एसओएस हो जाती है। 40 रुपए की 50 टेबलेट आती है, बहुत सस्ती आती है, लेकिन इसका जो यूज होता है ये रेयर कंडीशन में होता है, जब ऐसी प्रॉब्लम होती है। हालांकि हर किसी प्रॉब्लम में नहीं चलता है, तो इस चीज़ ध्यान रखिए। बात करते हैं भाई इसके क्या नुकसान होते हैं जब इसका यूज कर ही लिया जाता है। तो कोई भी नुकसान नहीं होता इस गोली का, ये काम करती है अपना और ठीक कर देता है व्यक्ति। लेकिन कई बार थोड़े बहुत साइड इफेक्ट जैसे नोजिया होना, हेडेक होना, कपकपी सी होना, इस तरह के थोड़े बहुत हो सकता है। बहुत कम चांस में ऐसा होता है, लेकिन अलग अलग व्यक्ति में साइड इफेक्ट अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका कभी भी सेल्फ यूज नहीं करना है। अच्छी कंपनी की गोली लीजिएगा, जैसे कि सॉर्बिटोल, अबट की आती है, और डॉक्टर से पूछ लीजिएगा ऐसा ऐसा है, यानी जरूरत पड़े तब लें या फिर लगातार लें। तो अपने टाइम पे गोली लेनी है। बीपी की गोली है उसको छोड़ना नहीं है, और अगर कोई दवाइयाँ चल रही है कोलेस्ट्रॉल कम करने की, उसको भी कभी भी बंद नहीं करना है अचानक से, तभी ये दिक्कत होती है, ऐसे दिक्कत नहीं होती। एक्सरसाइज रखिएगा, नमक कम खाइएगा, एक्टिव रहिएगा। तो सब कुछ था दोस्तों सॉर्बिटोल 5 चमचे टेबलेट के बारे में। यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।